कहते हैं यार क्या बात, फलस्तीन के मुसलमानों के हालात देखें, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो रखो। जी तुम्हारे घर में आज यहूदियत दाखिल हो गई है, अल्लाह, तुम्हारे घर में ईसाईयत दाखिल हो गई है, तुम्हारे घर में क्या बोलूं शैतानियत दाखिल हो गई है, क्या बात, तुम्हारे घर में यजीदियत दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कैसे? ये बाप के कारनामे, ये बाप है बाप। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? सुनना चाह रहे हो? जी जी जी, शेर का बेटा शेर होता है, सही बात, वाह, गीदड़ नहीं होता है। और गीदड़ का बेटा गीदड़ होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है, शेर नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बेटा नबी का गुलाम होना चाहिए, बेशक, तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा होनी चाहिए। मगर ये बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा, अल्लाह, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा है। कैसे? जरा मैं तुम्हें बता दूं, तुम देख लेना कहीं मेला ठेला हो, मेले ठेले को छोड़ो, शादी को देख लेना। अल्लाह, एक जवान लड़की, उसका दुपट्टा इसलिए होता है कि दुपट्टे के जरिए अपना जिस्म छुपाए, चादर इसलिए होती है कि वो बालों से लेकर के अपना जिस्म छुपाए। मगर शादी में अगर 50 बेटियां हैं तो सबके सीने खुले हुए मिलेंगे, अल्लाह, दुपट्टे इधर होंगे, चादर इधर होगी, सही बाल आगे पड़े होंगे। हजरत आंखों में आंसू आ गए। अभी 2-4 दिन अल्लाह, एक शादी में जाना हुआ, कम से कम हजरत अल्लामा साहब 30-35 लड़कियां, छट्टा छट्टा, 30 साल की, वो 15 साल की और 20 साल की, इसी के बीच में 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के दरवाजे पे लाइन से फूलों की ढलिया लेकर के, उसमें फूलों की पत्ती लेकर के दूल्हा मियां को और बारातियों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। नाचने वाली रंडियां बना दिया गया हमारी बच्चियों को, बेहुदा बना दिया गया। वो बाल उनके इस तरीके से फैले हुए या आगे पड़े हुए थे बाल, किसी की एक लाइन में सबके एक तरीके के कपड़े थे, इधर वाली लाइन में एक तरीके के कपड़े। मैं इस बाप से, वो किसी की बेटी तो होगी, वाह, शादियों में 50 बेटियां, ये अब्बा कहां गया है? इसकी गैरत मर चुकी है, समाज में सर उठाने के लायक नहीं है। कब्र में नबी को मुंह क्या दिखाएगा? बोल। ये कौम, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अपने गिरबान में झांक के देखो, हमारी बेटी शादी में दुपट्टा कहां रखे? अपना दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल को साफ कर करके संभालती है। कहां सेल्फी लेना है, कहां फोटो लेना है? मैं पूछना चाहता हूं, 30-35 लड़कियां पत्तियां मार रही है, वेलकम वेलकम, प्लीज कम हियर, इस तरीके की बातें चल रही। वो किसकी बेटियां थी? ईसाइयत घुस गई है, यहूदियत घुस गई है। सैयदा फातिमा का कल्चर खत्म, सैयदा जैनब का माहौल हटा दिया, हजरत आयशा का तौर तरीका दूर कर दिया, मुसलमानों की बच्चियों से यहूदियों का चालो चलन आ गया। बिल्कुल छट्टा छट्टा जवान लड़कियां, दुपट्टे ऐसे पड़े थे, ऐसे यहां का सीना दिख रहा था, ऐसे करके डाले हुए, इस अंदाज में, बात फूलों की डलिया, फूल किसी की टांग आगे को, किसी की पीछे को। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बोलो शादियों में ये नहीं है? बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं, किसी और की बेटी होती तो नहीं कहता। ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, हम तुम इनके माँ बाप हैं। शादियों में तुमने बेटियों का पहनावा देखा होगा,
उनके बाल देखे होंगे, ये मामू कहाँ गया है, ये चचा कहाँ गया है, ये ताऊ कहाँ गया है, ये खालू कहाँ गया है, ये बाप कहाँ गया है, ये माँ कहाँ गई है। क्या सबके सब मर गए हैं? क्या इन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? ये बाप क्यों नहीं टोकता? क्या कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई इमाम दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। मगर इस बाप ने इतने गुल खिलाए हैं, तू बाप कहलाने के हकदार नहीं है। अरे तू तो दुश्मन, अगर तुझे कहा जाए, तुझे दुश्मन कहा जाए तब भी छोटा लफ्ज है, कोई बड़ा लफ्ज होता तो वो बोलता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तूने अपनी जवान बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है, अरे बोल मोबाइल काय के लिए दिया है? तू बाप है क्या? बाप किससे बात करने के लिए दिया है? किससे चैटिंग करने के लिए दिया है? किससे बात करने के लिए दिया है? क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया है? फेसबुक चलाने के लिए दिया है? ट्विटर चलाने के लिए दिया है? बोल यूट्यूब चलाने के लिए दिया है? बेटी का तूने इंतजाम क्या किया है? अरे बेटी का क्या इंतजाम क्या है ताकि गैर लड़कों से बातें करे? अरे मोबाइल की जरूरत क्या है? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे बताओ। बेटियों को जो मोबाइल दिया है, किसी की बेटी भूखी मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बाप कैसा है? तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तुझे अपनी बेटी को सुधारना था, तुझे अपनी बेटी के चालो चलन को देखना था, तुझे अपनी बेटी के पास से वो चीजें हटानी थी जो उसकी जिंदगी में आग लगा दे, और तूने वही चीज उसकी जिंदगी में शामिल कर दी है। इस बाप से पूछो, तूने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे तूने देखा है जो लड़की दाऊदपुर से निकल के कभी बाहर ना जाए, उसे लखीमपुर खीरी ना मिले, अगर खीरी लखीमपुर में छोड़ के आ जाऊं, उसे अपना घर ना मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन है, वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें उनकी तरह गला खोले पड़ी है, उनकी तरह आस्तीन है, उनकी तरह चल रही है, उनकी तरह खा रही है, उनकी तरह पी रही है, और फिर कहता है माहौल बहुत बिगड़ गया है, फिर कहता है माहौल बहुत गंदा हो गया। पहले तो तुझे मारने का है, पहले तो तुझे सुधारने का है। अरे तू बाप कहलाने के हकदार है कि नहीं है? और ये माए है माँ, मैं इससे पूछना चाहूंगा, आज तुम्हें मालूम नहीं है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, अरे कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़की घर से भाग गई है, रात को कितनी लड़कियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता? हमसे पूछो, कितनी मुसलमान की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच हो चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी तो मुसलमान की बेटी थी, अगर ये खाती तो इसे खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, इसके पीने का ढंग फातिमा का होता, इसके चलने का ढंग फातिमा का होता, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, इसके सोने का ढंग फातिमा का होता, इसके जागने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी, तुम इसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में तुम कुरान देते, इसके हाथ में तुम हदीस देते, इसके हाथ में तुम दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते, इस घुट्टी में ये इस माँ से पूछना चाहता हूँ, आज सीने पे खड़े होकर के तुम्हारी बेटी जो आधा आधा घंटा बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है किससे कर रही है? क्या ये माँ पागल है? 1 घंटे से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है ये माँ क्या पागल है? सब कुछ इस माँ बाप को पता है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनाओ, हदीस अभी सुनाऊंगा, पहले ये सुनाओ, अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में कुरान होता, तुम्हारी बेटी के हाथ में हदीस होती, तुम्हारी बेटी के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, इस्लामी किताब होती, अगर तुमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाते, तो यही बेटी अगर आपके घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती। और जब बाप
बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। मगर आज कौन है ये माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। इन कमेटी वाले, वाहिदी कमेटी वाले नौजवानों को तुम दुआएं देना। आज इन्होंने ये जलसा किया है और हम तक ये पैगाम पहुंचा है। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, क्योंकि इसलिए बड़ी तकलीफ से जलसा होता है। ये जानते हजरत लोग जानते हैं कैसे तकलीफ होती है। इनसे जरा पूछो। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो रखो, जरा तवज्जो रखो। हदीस सुनो। जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जिसकी बेटियों का सर नहीं ढक रहा है, जिनकी बेटियां बेपर्दा है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हैं, जिनकी बेटियां चैटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां शादियों में दुपट्टे अलग हटा के ओढ़ रही है, जिनकी